नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पद पर बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये बहाली जो है पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। किसी कंपनी के माध्यम से आपकी यहाँ बहाली होगी और इसमें कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, कैसे आपको इसमें आवेदन करना होगा, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस जिले में कौन सी कंपनी को हायर किया गया है, साथ ही इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सारी प्रक्रिया को हम समझेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको 17/10/2023 के डेट में जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर दिया गया है जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना में मात्र एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक कार्यालय सहायक पदस्थापित है। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यों का निष्पादन तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। कार्य कंप्यूटर आधारित होने के कारण एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक कार्यपालक सहायक द्वारा कार्य निष्पादन में काफी कठिनाई आ रही है। उपरोक्त के मद्देनजर कार्य कंप्यूटर आधारित होने के कारण जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना हेतु अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर यथा 1 से 10 प्रखंड वाले जिलों में एक तथा 11 से अधिक प्रखंड वाले जिले हेतु 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद सृजित किया जा रहा है। जिलावार सृजित डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की संख्या निम्नवत दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ साफ तौर पर दिया गया है, जिस जिले में 10 से कम प्रखंड है वहां आपको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जा रही है। साथ ही जिस जिले में 10 से अधिक प्रखंड है वहां 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पद सृजित किए गए हैं, वहां बहाली की प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस बहाली के लिए कैसे आपको आवेदन करना है। तो आइए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो ओल्ड नोटिफिकेशन था, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर बहाली इससे पहले हो चुके हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ओल्ड नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2 पेज का नोटिफिकेशन है। जैसे आप दूसरा पेज पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे सारे कंपनी का नाम दिया गया है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम दिया गया है, एजेंसी का नाम यहाँ दिया गया है, एजेंसी का ईमेल आईडी यहाँ दिया गया है, एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आए होंगे कि आखिर इस बहाली में जाने के लिए हमें आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे हमें इसमें आवेदन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ देख लेना है जिस भी कंपनी का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा आपके जिले के सामने, उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। उस कंपनी से आपको डायरेक्ट बात करना है कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट देना है। इसमें जो बहाली होगी सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। अगर आपका टाइपिंग 30 से ऊपर होगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कंपनी वाले आपसे मोटी रकम की डिमांड कर सकते हैं, तो आपको उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा सैलरी कोई नहीं रहता है। इस सब जॉब के लिए आपको 10 से 12 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, पैसे की डिमांड अगर आपसे की जाती हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए की डिमांड यहाँ होती है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए भी दे करके आते हैं तो आपका जॉब कितने दिनों के लिए होता है, जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो वहाँ 11 माह लिखा रहता है। अगर मान लीजिए कि आपको 11 माह में ही हटा दिया जाता है, अगर आपका कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो आपको 11 माह से पहले भी हटाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 1 लाख रुपया आपको कितना महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आपके पास टाइपिंग टेस्ट है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, उस बेस पर अगर आपका जॉब होता है तो आपको कर लेना है, नहीं तो इससे भी बेहतर वैकेंसी आएगी, आपको तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों जो भी आपके मन में सवाल रहा होगा इस बहाली के रिगार्डिंग, खास करके सभी छात्रों के मन में यही सवाल है कि कौन से जिले में किस कंपनी को मिला है। तो जो कंपनी इससे पहले बहाली की हुई है जिस जिले में, उसी कंपनी को फिर से टेंडर यहाँ दिया गया है, तो आपको उसी कंपनी के माध्यम से आना है। कंपनी का आपका मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंपनी से बात करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कंपनी वाले मोटी रकम की डिमांड करेंगे, आपको पैसे नहीं देने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी हमने आपको जानकारी बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो अभी निकाली गई है मध्याह्न भोजन योजना में, उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में दिया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो जो अभी निकाली गई है, टोटल आपका 66 पदों पर वैकेंसी यहाँ निकाला गया है। सारे जिले को मिला करके 534 प्रखंड है, उसमें आपको 66 वैकेंसी मात्र अभी नव सृजित किए गए हैं, जिसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर बहाली यहाँ ली जा रही है।
तो आपको जितनी जल्दी हो अपने कंपनी से बात कर लेना है। जो भी आपको ज़िला होगा, ज़िले के सामने देख लीजिएगा, जो भी कंपनी का नंबर यहाँ दिया गया है, कंपनी का नाम यहाँ दिया गया है, उस कंपनी से आपको बात करके आवेदन आपको दे देना है ऑफलाइन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी हमने आपको बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दिया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।